Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question trends in advertising spends. मतलब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से मीडिया के ऊपर ज्यादा एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए स्पेंड किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए स्पेंड किया जाता है और कौन सी कंपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर ज्यादा स्पेंड करती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब इन शॉर्ट अलग अलग मीडिया में या अलग अलग प्रोडक्ट के लिए और अलग अलग कंपनियां किस तरीके से एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए फंड स्पेंड करती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो मेडिसन मीडिया ग्रुप है उन्होंने रिसर्च किया था और उन्होंने अपना रिपोर्ट जो फरवरी 2019 में पब्लिश किया। उनके हिसाब से इंडियन एड मार्केट जो है वो 2018 में रुपीज 60,908 करोड़ था और 2019 में वो 16% से ग्रो करने वाला है, मतलब 80,999 करोड़। तो इतना इंडियन एड मार्केट जो है वो ग्रो करने वाला था, ऐसा इन्होंने रिसर्च करके फाइंड आउट किया है। जो एड इंडस्ट्री है वो 2018 में 14.6% था और तभी उन्होंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि ये जो ग्रोथ है वो 16.4% होगा 2019 में, मतलब ऑलमोस्ट 2% से एड इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में ग्रो होने वाला है। और ये ग्रोथ किसकी वजह से होने वाला है, तो बिकॉज इंडिया में 2019 में जनरल इलेक्शंस होने वाले थे, आईसीआईसीआई वर्ल्ड कप होने वाला था और उसी के साथ साथ इंडिया में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जो बढ़ते जा रही थी। तो इसकी वजह से इंडियन एड इंडस्ट्री जो है 14.6% से 16.4% इतना ग्रो होने वाला था एक साल के अंदर, मतलब 2018 से 2019 के अंदर। और ज्यादातर जो ये एड इंडस्ट्री है इसका ग्रोथ जो है वो डिजिटल ग्रोथ की वजह से ज्यादा हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी के ग्रोथ की वजह से ज्यादा हो रहा है। और ये जो ग्रोथ है वो 2019 तक 15,600 करोड़ तक होगा, इतना यहाँ पे अज्यूम किया गया था। मतलब ये डेटा जो है वो पुराना है, 2018 में उन्होंने ये रिसर्च करके रिपोर्ट पब्लिश किया था, तभी उन्होंने बताया था कि 2019 में इंडियन एड मार्केट जो है उसका कितना ग्रोथ होगा। तो ये हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा। अभी हम लोग देखते हैं मीडिया वाइज एड एक्सपेंडिचर, मतलब कौन से मीडिया के ऊपर ज्यादा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर किया जाता है और कौन से मीडिया के ऊपर कम किया जाता है। तो पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट किया जाता है। सो ये प्रिंट मीडिया जो इसके ऊपर जो एड एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्चुअल में डिक्लाइन हो रहा है, उसके बारे में डेटा यहाँ पे दिया है। 2018 में ये जो प्रिंट मीडिया के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता था वो था 32% और 2019 में ये जो एक्सपेंडिचर है वो 29% हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 3% जो है वो प्रिंट मीडिया के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो कम होते गया है। तो एक्चुअली में हम लोग देखेंगे तो काफी ज्यादा है, 29% मतलब ज्यादा है दूसरे मीडिया के कंपेयर में, लेकिन ये जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन होते जा रहा है। सो वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो बेसिकली प्रिंट मीडिया के ऊपर जो एड एक्सपेंडिचर है वो कम होते जा रहा है, जो 2018 में 32% था और 2019 में वो 29% हो गया। फिर बाद में टेलीविजन के ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टेलीविजन के ऊपर जो एड एक्सपेंडिचर है जो 2018 में 38% था और 2019 में 1% से ग्रो हो गया और वो अभी 39% है, मतलब टेलीविजन के ऊपर जो एड एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते जा रहा है। उसके बाद में डिजिटल मीडिया, मतलब जो इंटरनेट के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट किया जाता है, तो इसमें भी ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 2018 में डिजिटल एडवर्टीजमेंट जो है वो 19% था और 2019 में वो 22% हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 3% से बढ़ गया। देन आउटडोर मीडिया, आउटडोर मीडिया में सब आता है, पोस्टर बैनर्स वगैरह या बस के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, रेलवे के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है। सो बेसिकली घर के बाहर जो भी एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं उसका आउटडोर एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। और ये आउटडोर एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, जो 2018 में 6% था 2019 में 5% हो गया। फिर बाद में रेडियो एडवर्टीजमेंट, रेडियो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, 2018 में 4% था, 2019 में 3% हो रहा है। फिर सिनेमा एडवर्टीजमेंट, मतलब हम लोग जब मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं तो स्टार्टिंग में काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, इवन इंटरवल में काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो ये सिनेमा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर जो वो इंक्रीज होते जा रहा है, जो 2018 में सिर्फ 1% था और 2019 में 1.5% हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग मीडिया वाइज किस तरीके से एड एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि प्रिंट मीडिया में जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कम होते जा रहा है, टेलीविजन पे वो बढ़ते जा रहा है। देन डिजिटल एडवर्टीजमेंट का भी एड एक्सपेंडिचर जो है बढ़ते जा रहा है, आउटडोर एडवर्टीजमेंट का एड एक्सपेंडिचर कम होते जा रहा है, रेडियो का कम होते जा रहा है और सिनेमा का बढ़ते जा रहा है। अभी हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट वाइज एड एक्सपेंडिचर, मतलब कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है
और कौन से पे कम किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले वाला है एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब जो रोज हम लोग को चीजें लगती है, जैसे शैम्पू हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, डिटर्जेंट पाउडर हो सकता है, सोप, टी पाउडर, टूथपेस्ट, ऑयल, टैल्कम पाउडर, जो भी हम लोग को रोज लगने वाली चीजें होती है उसको एफएमसीजी बोला जाता है। नाउ एफएमसीजी जो है वो एड एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला, हर एक घर के अंदर ये प्रोडक्ट की जरूरत होती है, तो इसकी एडवर्टीजमेंट काफी ज्यादा की जाती है। सो एड एक्सपेंडिचर में ये लीडर माने जाते हैं। यहाँ पे 2018 में एफएमसीजी का एड एक्सपेंडिचर में जो कंट्रीब्यूशन था वो टीवी में 50% था और प्रिंट मीडिया में 14% था। मतलब टीवी के अंदर एफएमसीजी का एडवर्टीजमेंट करने के लिए 50% एक्सपेंडिचर किया जाता था टोटल एड एक्सपेंडिचर में से, और प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन में 14% किया जाता था। देन सेकेंड वन इज टेलीकॉम। नाउ टेलीकॉम मतलब ये जो आप लोग देखते हो एयरटेल वगैरह हो गया, देन वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, तो ये सब के जो एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में। और टेलीकॉम सेक्टर का एडवर्टीजमेंट जो है वो 2018 में अगर हम लोग देखेंगे तो 12% था टीवी के ऊपर और 3% था प्रिंट के अंदर। सो अगेन टीवी के ऊपर टेलीकॉम के एडवर्टीजमेंट का जो शेयर है वो काफी ज्यादा है और प्रिंट में सिर्फ वो 3% है। देन ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों की जो एडवर्टीजमेंट आती है वो, तो एफएमसीजी फर्स्ट रैंक पे आता है, टेलीकॉम सेकंड रैंक पे आता है, उसी तरीके से ऑटोमोबाइल जो थर्ड रैंक में आता है। इनका अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 2018 में टीवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 8% था और प्रिंट मीडिया का जो था वो 14% था। मतलब इससे हमको पता चलता है न्यूज़पेपर और मैगजीन के अंदर ऑटोमोबाइल का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो ज्यादा है। बाकी एफएमसीजी और टेलीकॉम में हम लोग ने देखा कि टीवी एड एक्सपेंडिचर जो ज्यादा है। इसके बाद में होता है हाउस होल्ड ड्यूरेबल, मतलब जो भी टीवी, फ्रिज या एसी, इसके जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे ये जो हाउस होल्ड ड्यूरेबल्स है इनका अगर कंट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे 2018 में, तो टीवी एड का एक्सपेंडिचर था 5% और प्रिंट मीडिया का था 4%। तो अगेन टीवी के ऊपर यहाँ पे ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया जाता था, उसके लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है। देन ई कॉमर्स कंपनीज मतलब आपको पता है अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, देन ईबे है, मिंत्रा है, shopclue.com, होम शॉप 18, स्नैपडील, ये सारे ई कॉमर्स कंपनीज है। इनका 2018 का एड एक्सपेंडिचर देखो कितना है, तो टीवी पे 5% था और प्रिंट में 4% था। तो सेम हाउस होल्ड ड्यूरेबल के जैसा ही इसका भी डेटा है। देन एजुकेशन मतलब जो भी कॉलेजेस, स्कूल या दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं उनका जो एडवर्टीजमेंट होता है, तो 2018 में टीवी में इनका एड एक्सपेंडिचर था 1% और प्रिंट मीडिया में 10%। मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो लोग क्या करते हैं, प्रिंट मीडिया को ज्यादा एडवर्टीजमेंट के लिए प्रीफर करते हैं, तो प्रिंट मीडिया पे यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एड एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है। और दूसरे जो सेक्टर्स है जैसे कि क्लोथिंग, ज्वेलरी, टूरिज्म एंड ट्रैवल, रियल इस्टेट, रिटेल, ये सब जो है वो भी काफी ज्यादा एड एक्सपेंडिचर इंडिया में करते हैं। तो ये हो गया कि अलग अलग कैटेगरी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो लोग एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करते हैं। तो जहां पे हम लोग ने एफएमसीजी का सबसे ज्यादा एड एक्सपेंडिचर होता है, देन सेकेंड रैंक पे टेलीकॉम आता है और थर्ड रैंक पे ऑटोमोबाइल होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट के कैटेगरीज है ये लोग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा करते हैं। और उसके बाद में ये हाउस होल्ड ड्यूरेबल, ई कॉमर्स कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे जो सेक्टर्स है उसका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग ने देखा। अभी हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजर वाइज एड एक्सपेंडिचर, मतलब कौन सी कंपनियां हैं जो ज्यादा एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करती है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, अमेजॉन, पीएनजी मतलब जिसको हम लोग प्रॉक्टर एंड गैम्बल बोलते हैं, रेकेट बेंकीसर, ये सब जो है वो टॉप एडवर्टाइजर से 2017 में भी और 2018 में, मतलब सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट के ऊपर ये लोग स्पेंड करते थे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो सबसे बड़ा लीडर है जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं। उनका एड एक्सपेंडिचर अगर हम लोग देखेंगे तो 2018 में 3100 करोड़ का था। और उसके बाद में आता है रेकेट बेंकी सर, जो ये आप लोग प्रोडक्ट देख रहे हो, ये प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। इनका एड एक्सपेंडिचर जो था वो 2018 में 800 करोड़ का था। और उसके बाद में है प्रॉक्टर्स एंड गैम्बल्स। सो ये टॉप कंपनीज है जो सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करती है, जिसमें हमने देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे टॉप में आता है, देन रेकेट बेंकीसर, देन प्रॉक्टर्स एंड गैम्बल और अमेजॉन भी है उसके अंदर, जो काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चे करते हैं। सो इस हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे एड एक्सपेंडिचर के बारे में देखा, जिसमें हमने मीडिया के ऊपर किस तरीके से एक्सपेंडिचर किया जाता है, कौन सा मीडिया टॉप में आता है वो हमने देखा। फिर प्रोडक्ट वाइज हम लोग ने देखा और अभी हम लोग ने एडवर्टाइजर वाइज देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं।
Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.